आप सभी कला प्रेमियों को, राम भक्तों को मेरी तथा हरियाणवी फोक एचडी चैनल की ओर से सादर नमस्कार। वैसे तो सभी प्रकार के मंचन कोई न कोई संदेश देते हैं, परंतु रामचरितमानस हमें सभी प्रकार की विधाओं तथा कलाओं से परिचित कराती है, जिनमें से शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान, विज्ञान, संस्कार, व्यवहार, तोलना, बोलना आदि सभी प्रकार के अनुभवियों के अनुभव इस 20 दिवसीय रामलीला के दौरान देखे व महसूस किए जा सकते हैं। इस प्रकार के मंचन पारिवारिक परिवेश में अवश्य देखने चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी यानी कि युवा वर्ग शिक्षा के साथ दीक्षा भी ग्रहण कर अपने जीवन को सरल बना सकें। इस प्रकार के मंचन के दौरान अक्सर परिसरों में श्रद्धालुओं का, राम भक्तों का, प्रभु भक्तों का आवागमन रहता है, क्योंकि वहाँ हर व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा देता है। मंचों की गरिमा को देखते हुए कुछ शब्द इस प्रकार जैसे: लीलाओं के मंच पर ब्रह्म तेज हरिओ, लीलाओं के मंच पर ब्रह्म तेज हरिओर, जो जब जागा नींद से हो, जो जब जागा नींद से तभी से उसकी हो, तो लीलाओं के मंच पर उगे ज्ञान का रूप, लीलाओं के मंच पर उगे ज्ञान का रूप, उसको उतना फल मिले जिसको जितनी भूख। आपके अपने चैनल पर चल रही ऑनलाइन रामलीला 2021 के आज 18वें भाग में देखेंगे तथा सुनेंगे हाथरस गायकी की वो अनमोल धुनें जो आरंभ से ही सभी अपनों के दिलों में स्थान बनाए हुए हैं, जिसमें बहरे तबील, लावनी, दोहा चबोला, सावरी, सोनी, अलीबक्स, कवाली तथा सवैया, इस प्रकार की सैकड़ों धुनों के रंग आपके अपने चैनल हरियाणवी फोक एचडी के संग। तो आज की लीला का आनंद उठाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। पिताजी जय शंकर की जय शंकर। नाना जी प्रणाम। पिताजी कहो कैसे याद किया? पुत्र मेघनाथ, ये चिंता की बात है। उन तपस्वियों ने वानरों के साथ मिलकर हमारी आधी सेना को मार दिया है। और त्यागो चिंता और सोच पिताजी, धरो हृदय मम धीर, और प्रातः समर को जाएगा मेघनाथ बलबीर। पिताजी प्रातः होते ही समर करने को जाऊंगा। पिताजी प्रातः होते ही समर करने को जाऊंगा। पकड़ दोनों तपस्वी को तुम्हारे पास लाऊंगा। ना कुछ घबराइए मन में, रहो मेरे भरोसे। ना कुछ घबराइए मन में, रहो मेरे भरोसे। करूं मैं भंग भैरी का, करूं मैं भंग भैरी का, पकड़ उनको मैं लाऊंगा। पुत्र मेघनाथ, पिताश्री हमें तुमसे यही उम्मीद थी। पुत्र, रात संग्राम होते ही पुत्र ने चाहे तुम जाना, पकड़ी दोनों तपस्वियों को, पकड़ी दोनों
पास तुम लाना। प्रलय की बात है बेटा गया, हमारा कुटुंब आधा। करो डट के बैरी का तुम, करो डट के बैरी का तुम, सारा ब्रह्मांड हिल जाए। जी पिताश्री। पुत्र मेघनाथ जी। तुम प्रात होते ही संग्राम को निकल जाना। जो आज्ञा पिताश्री। अब देखना मेरा पुत्र मेघनाथ किस तरह उन दोनों तपस्वियों को पकड़कर मेरे बीच लाता है। हे विभीषण जी, ये लंका की तरफ से धुआं सा कैसा उठ रहा है? हे प्रभु, रावण का पुत्र मेघनाथ युद्ध करने के लिए आ रहा है। आज्ञा दो रघुवंश मणि, युद्ध करण की मोय, मैं देखूं घननाद को होनी होश हो। आज्ञा तुमको देता, समर कर ना सजग होकर, समर मैदान में भाई कदम रखना सजग होकर। देश को मेरे समझ अच्छी तरह लेना, शत्रु शूर बाका है, समर कर ना सजग होकर। कृपा बस आपकी चाहिए, चले इसमें हमारी क्या, आपके दास को भगवान कोई भी बात भारी क्या। हे हनुमान जी, आप लखन के साथ जाइए। भैया मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। बड़ा मेघनाथ महाराज की जय। महाराज की जय। जय श्री राम। अरे आया क्या बलवान बन, हो रथ पर आरूढ़, जा 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 गढ़लंक को लोट मंद मत। भक्ता है। अरे जा पिता अपने को समझा दे कि दे दे जान की, मार बाकी है बड़ी रघुवंशियों के प्राण की। ओ बेतपसी बावले और बड़े बोल मत बोल, और बात बनाता किस लिए मन अपने की। बोलो मेघनाथ महाराज की। और मन अपने की खोल कभी मैं नहीं डरने वाला। और इंद्रलोक को जीत सुलोचन को वरने वाला। और समझ कर जो तू आया, और लड़ाई नहीं है लपसी सुनता है। क्या लगता है कि बस 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 मैं सुन चुका, और बहुत तेरी बकवास। अरे बहुत तेरी बकवास, और अब के ज्यादा बोला तो मैं लूंगा जुबान तराश, के लूंगा जुबान तराश, अगर कुछ भी बात निकाली। अगर कुछ मुंह से बात निकाली, अरे बेईमान बदजात भला तू अब के दे तो। खबरदार हो वार, हमारा नहीं जावेगा खाली खबर। अरे फिर ना कहना लक्ष्मण ने तो कैसे और फिरे हैं बहुत या करता आ गया सर चढ़ता। और कसर नहीं शैतानी में, सुनता है कसर नहीं शैतानी में, और जानता है लक्ष्मण के आज तू है कितने पान। महाराज की
सुनता है सुनता की नाक नहीं और पीछाना बाल बादल का शिकार से बढ़ता है ये लहू तो है लंके दांतों का सूखा दूध और दुखी होता उन्हें तोड़ देंगे ये लग जाओ घर को उस है धननाथ छोड़ने और निधार का मधुबाला अभिमान चूर हो जाएगा दूसर कृष्णा देवल का अभिमान पूरी हो हे तपस्वी अरे लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है और ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने क्या क्यों लगता खड़ी है? आहा प्रतिघात आज होगा अरे इंद्रासन वाले पापों का सुरमंडल के मुनि मंडल के गोमंडल के संतापों का इसलिए संभल जा इंद्रजीत अरे यह इंद्रिय जीत भी पड़ रहा और असुरों के काल जीत धन पर शायक जग जीत ये चढ़ रहा। अरे छोकरे बकबक क्यों करता है अभी मालूम हो जाएगा कि काल तेरा आया है मेरा अभी पता लगेगा तेरे को लाली रावण के अब काल आया तेरा लाली रावण अब काल आया तेरा अरे व्यर्थ ही गाल अपने बजावे मती सुनता है बात सुनता हूँ कि व्यर्थ ही गाल अपने बजावे मती कोई दम में होएगा और खत्म दम तेरा ओ दम ज्यादा बातें बनावे मती अरे भाग कर अब भी रावण को समझा दे जा रे भाग कर अब भी रावण को समझा दे जा व्यर्थ ही प्राण अपने गंवावे मती सुन रहा है साथ सुनता कह देना उस मोती मुंड से कि व्यर्थ ही प्राण अपने गवावे मती ऐसे कह देना उस अरे मूड मति मंद से अरे वंश का नाश अपने करावे मती। काल आया न मेरा और मरेगा तू ही काल आया। और मरेगा तू ही व्यर्थ ही जीव अपनी चलावे क्या बकता है ओ व्यर्थ ही जीव अपनी चलावे मती मान मारे करारे और भटों के तने बूढ़ मंद अपनी बुद्धि चलावे मती बहुत बकता है क्या आज देखूंगा मैं ओ है क्या आज देखूंगा मैं रण में किस किस के सिर को उतारेगा तू रण में किस किस के सर को उतारेगा तू और काम पूरा करूं एक ही बाण में काम पूरा एक ही बाण में बेगुना अपने सर को कटावे मत सुनता है और बेगुनाह अपने सर को कटावे मत और भाग जा अब भी वक्त है तेरा बाद मरने के तू बचेगा क्या वक्त है मान मारे करारे अरे भटों के तेरे मान मारे करारे भटों के तने अरे आज दुश्मन तेरे मान मार क्या बता है सुनता है
कि आज दुश्मन तेरे मान मारूंगा मैं। दिला पड़े अरे दम बदम म्यान से, आज सेखी तेरी सारी झाड़ूंगा मैं। अरे मत समझ मुझे को छोटा, अरे मैं हूँ खोटा मालूम है। मत समझ मैं हूँ खोटा बड़ा, होश तेरे सभी अब बिगाड़ूंगा मैं, कि होश तेरे सभी अब बिगाड़ूंगा। क्या लगता है? और जो मैं सेवक हूँ सच्चा और श्री राम का, शीश धर से तेरा अब उतारूंगा मैं। और मरेगा तू ही और जब ही गाल अपने बगा सुनता है, ही गाल अपने बगा ओ मान मारे करारे और बनो पे तने, आज लक्ष्मण तेरे बहुत लगता है क्या, आज ही देखूंगा मैं। आज ही देखूंगा मैं, और अगले किस किस के सर को उतारेगा, और किस के सर को उतारेगा। बाण मारूंगा मैं एक ही दम तेरा, दम बदन में रहेगा। अबे तू कौन है जो इस क्या बता है? अरे सेखी दिखाता है, हर धमकता सनसनाता है, मेरे शक्ति से रहता माजने से रह क्यों जा, अरे बड़बड़ाता है। कर लेंगे अगर छोकरे, कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा मेघनाथ के नाम को। अरे तो तुम वहां कहता है क्या विष का बुझाया तीर हूँ, मैं नाग का बच्चा हूँ, तेरी मौत की तस्वीर हूँ। अरे मौत की तस्वीर को भी चूर कर देते हैं हम, तेरे जैसे को पकड़ कर दूर कर देते हैं हम। अरे खैर बाजी अब मजा सारा चखा देता हूँ मैं, तेरी हड्डियों को पीस कर सुरमा बना देता हूँ। अरे खेल कर मुष्टिका से, खेल कर मुष्टिका से क्यों सिर पर बना लेता है, क्यों बेटे का दुख माँ बाप को देता है। अरे संग्राम में आकूद कर तुझको अगर अभिमान है, देख लेंगे हम दोनों में कौन। अरे चलूंगा जिस जमी पे, चलूंगा जिस जमी पे वहां भूचाल आएगा, जमीन तो एक तरफ चढ़ के कौन भी कब जाएगा। मुजस्सिम काल हूँ तेरा, अरे मुजस्सिम काल हूँ तेरा, मेरी क्या ताव लाएगा, देख मेरे खौफ से तत्काल भस्म हो जाएगा। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे नहीं मानेगा, अब मुझे ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। ये ब्रह्म शक्ति का रूप धरा, अब पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्म की, जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई है। जो ही ये तन पर पड़ती, तन बेसूद हो जा
आता है। इसलिए समझ जाए रघुवंशी, तू आज नहीं बचने पाएगा। ये इंद्रजीत इस पृथ्वी पर लखन जीत लहराएगा। जितने हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार मान ली है। जब शस्त्र युद्ध में हार गया तो ब्रह्म युद्ध ने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ये ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सर झुका हमारा। अरे अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल और करते, होता न प्रश्न ब्राह्मणपन का तो चकनाचूर। क्या डर है ब्रह्म शक्ति द्वारा? ये क्षत्रिय हारा जाता है, फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में ये चंद्र ग्रहण में जाता है। अब मुझे इसे उठाकर समुद्र में फेंक देना चाहिए। जय श्री राम। उठ जाग मुझे पहचान मेरे वीर वीर वीर, तुम बिन लक्ष्मण कौन बनावे धीर धीर डूब आँख खोल है भाई, तुझे नींद किधर की आई। डूब आँख खोल है भाई, तुझे नींद किधर की आई। ऐ लक्ष्मण तेरी दुहाई जिगर बचती। आंखें खोलो भैया लक्ष्मण। आंखें खोलो। भैया लक्ष्मण, ये तुम्हें क्या हो गया? हे भैया लक्ष्मण, अब मैं सुमित्रा माता को क्या जवाब दूंगा? भैया लक्ष्मण आंखें तो खोलो, मैं भी कितना भागा हूँ। पहले सीता और फिर तुम्हें, अपनी प्रतिज्ञा के कारण तुम्हें भी खो दिया। हे विभीषण जी, कुछ उपाय बताइए। हे प्रभु, लंका से सुसेन वैद्य को बुलवाइए, वे इसका नाड़ी परीक्षण करके इनका उपचार कर सकते हैं। हे हनुमान जी, अब केवल आप ही हैं जो मेरे इस संकट को हर सकते हैं। कृपया आप लंका जाइए और सुखेन वैद्य को लेकर आइए। जो क्या प्रभु। और जय श्री राम। हे प्रभु, हनुमान जी सुसेन वैद्य को लेकर आ गए हैं। जय श्री राम। हे वैद्य जी, ये मैं कहाँ आ गया? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? हे वैद्य जी, इस समय आप मेरे शिविर में हैं। आप जरा देखिए मेरे भाई लक्ष्मण को क्या हुआ है। ये काफी समय से अचेत पड़े हैं। हे रामचंद्र जी, मैं आपके भ्राता लक्ष्मण को नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि मैं महाराजा जो रावण है, मैं उनका वैद्य हूँ और इस समय आपका और उनका युद्ध चल रहा है, इसलिए मैं उनकी तरफ से उनकी सहायता करूँगा। मैंने उनका ही नमक खाया है। हे वैद्य जी, भगवान और वैद्य के लिए सभी समान होते हैं। उनके नजर में कोई शत्रु और कोई मित्र नहीं होता है। ये है वैद्य का धर्म होता है, वो सभी रोगियों का इलाज समान रूप से करे। धन्य हो प्रभु,
आप धन्य हो, आपने मेरे अंतर चक्षु खोल दिए हैं। और नीति और शास्त्र भी यही कहते हैं कि शत्रु हो या मित्र, डॉक्टर के लिए सभी समान होते हैं। हे वैद्य जी, शीघ्र कीजिए। मैं अवश्य ही आपके भ्राता का इलाज करूंगा। हे प्रभु, इनको तो ब्रह्मास्त्र का घाव है। तो वैद्य जी, कोई इलाज तो होगा। प्रभु इलाज तो है, बहुत ही कठिन है। पर वैद्य जी, आप शीघ्र बताइए। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। यदि आप उसे पूरा कर लेंगे तो प्रभु की इच्छा से ये स्वस्थ भी हो जाएगा। आप केवल वो उपाय बताइए जिससे मेरा भाई स्वस्थ हो, उसको पूरा करना मेरा काम है। हे प्रभु, द्रोणगिरी पर्वत पर 4 तरह की बूटियां मिलती है। उन बूटियों को आप प्रातः से पहले मंगवाओ और मैं उनको संजीवनी बनाकर और इनके लेपन करूं तो संभव है प्रातः तक ये स्वस्थ हो जाए। परंतु यदि प्रातः से पहले दवा ना आई तो प्रातः तक इनका बचना मुश्किल है। हे हनुमान जी, आप तो संकट मोचन है, मुझे केवल आपका ही सहारा है। आप जाइए और रात्रि में ही उस संजीवनी को लेकर आइए। आकाश में हो, पाताल में हो, पर्वत पर हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर। बताओ उसका रंग रूप, किस ठोर हाथ वह आएगी। रघुराई अगर सहाय है तो रात रहे आज जाएगी। जब आप पर्वत पर जाओगे तो वहाँ पर आपको परिजात संबंधित 2 पेड़ मिलेंगे और उन वृक्षों को आप पहले प्रणाम करना और उनको निमंत्रण देना, और उसके बाद उन वृक्षों के वो जो पुष्प और पत्ते हैं वो आप शीघ्र से शीघ्र लाइए, उनसे दवाई मैं बनाऊंगा। जय श्री राम। हे राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं और राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से रहा निहारूं। जय श्री राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं और राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से रहा निहारूं। आओ हनुमान, आओ हनुमान, हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है। राम और रावण के अंदर युद्ध हो रहा है। मेघनाथ ने शक्ति मारी, तेरा राम बड़ा दुखहारी। तुझे वैद्य ने पहुंचाया, तू संजीवनी लेने आया, तू संजीवन लेने आया। किते को जावे किते को आवे हो, किते को आवे, बाबा ने सब बेरा से जाना है बड़ी दूर बटे, कर ले रैन बसेरा रे। यही भगवान की इच्छा है, तू आज यही विश्राम करे, तू आज यही विश्राम करे। के राम लखन के जीवन में कभी होगा नहीं अंधेरा रे, जाना है बड़ी दूर बटे, कर ले रैन बसेरा रे। श्री राम श्री राम श्री राम, वो मारा ये मारा, रावण और रावण के अंदर युद्ध हो रहा है। श्री राम श्री राम। सब महाराज, ये आपकी कुटिया, आप घूमो, नहाओ धो और इधर आ जाओ। मैं आपको मंत्र ऐसा बता दूंगा और पल भर में पहुंचा दूंगा। हे तात, पहले आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं? बेटा, मैं त्रिकालदर्शी हूँ और मुझे सब दिखाई देता है और मैं कई सालों से इस वन के अंदर तपस्या करता हूँ। और आप लक्ष्मण के लिए संजीवनी लेने आए हो ना? जी। हमें त्रिकालदर्शी, हमें सब पता है, हमें सब पता है, हमें सब पता है। अपनी माता का नाम अंजना है,
हाँ। मुझे सब पता है। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं और राम नहीं। भैया मुझे प्यास लगी है। ठहरो, पहले तो आप मेरे को गुरु बनाओ, क्योंकि आप पहले स्नान ध्यान करके आओ और फिर मैं आपको पानी जल रोटी पानी कोई चिंता नहीं है। ऐसा मंत्र बता दूंगा आप हाजिर जाएंगे। और एक कमंडल भी ले जाओ, स्नान ध्यान करके और पानी ले आना अंदर से। जय श्री राम। राम जय जय राम, श्री राम। हे कपि, तुम्हारे दर्शन से मेरा आज श्राप मिट गया है। हे कपि, ये साधु नहीं राक्षस कालनेमी है। तुम्हारा मार्ग रोकने के लिए उसने रावण के कहने से आपको सरोवर पर भेजा है और इस पानी में इसने जहर मिला दिया है। आप ये पानी मत पीना। हे देवी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने राम कार्य में सहायता की है। तुम्हारा कल्याण हो। राम जय जय राम, श्री राम जय 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 श्री राम। श्री राम पुकारूं। स्नान ध्यान कर लिया? हाँ कर लिया। ठीक है, तो दीक्षा लेने के लिए बैठ जाइए। नहीं, पहले गुरु दक्षिणा दूंगा। हाँ, गुरु दक्षिणा। बैठो, पहले आप गुरु दक्षिणा बाद में ले लेंगे। नहीं, पहले गुरु दक्षिणा। दक्षिणा तो बाद में दी जाती है बेटा। नहीं, आपको पहले मिलेगी। बता कौन है तू? जय श्री राम। मैं रावण के कुल का कालनेमी हूँ और मुझे रावण ने भेजा है, लेकिन प्रभु मैं तो आपका ही नाम ले रहा था कि राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम राम। तूने मरते मरते श्री राम जी का नाम लिया है। जा, तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हुए। जय श्री राम। जब तक है रघुराई न मुझको चैन आएगा, न मुझको चैन आएगा। मैं उनके काम कुछ आऊं, मेरा निर्मल जन्म कर दे। मेरे भगवान मुझ पर आज तू इतनी दया कर दे। वैद्य ने पर्वत तो यही बताया था, पर बूटी की निशानी नहीं बतलाई। मैं सारा पर्वत ही उठाने चलता हूँ। श्री रामचंद्र भगवान का दूत हनुमान हूँ और उनके छोटे भाई लखनलाल जी के लिए बूटी लेने के लिए आया था और उनके लिए बूटी लेकर जा रहा हूँ। मेरा बड़ा भाई ठीक ठाक तो है प्रभु। प्रभु श्री राम सकुशल है। लखनलाल के शक्ति लगी है। लखनलाल के लिए ही ये पहाड़ संजीवन बूटी लेकर जा रहा था कि आप देवी मारकर गिरा दिया। और मेरा नाम हनुमान है। हनुमान जी, क्या आपसे कभी मेरा जिक्र करते हैं?
भैया भरत, कोई ऐसा दिन नहीं निकलता जिस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी आपको याद नहीं करते हो। ठीक है बेटा, आप मेरे 5 पर रख दो, आपको अभी 1 मिनट में बता देता हूँ। हे भरतलाल जी, प्रभु ने मेरे को शक्ति दी है और मैं स्वयं ही इस पर्वत को लेकर शीघ्र ही सूर्योदय होने से पहले पहुंच जाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। विभीषण जी, सूर्य उदय होने को आ रहा है, लेकिन हनुमान अभी तक नहीं आया। अब चिंता ना करें, हनुमान अभी आते ही होंगे। लगता है हनुमान जी आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी, मैंने तो आपको क्या समझाने को बुलाने के लिए कहा था, आप तो पूरा क्रोध उठा रहे। हे वैद्यराज, मैं वैद्य तो हूं नहीं और ना ही आपने मुझे बूटी की कोई पहचान बताई थी, सो मैं पूरा पर्वत ही उठा लाया। आपको जो बूटी चाहिए वो ले लो। लखन जी के जीवन दान के लिए मुझे प्रदान करें। आज्ञा दीजिए भैया, ये सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय बिगाड़ेगा उसका, सौगंध इन्हीं चरणों की है, अब शीश उतारेगा उसका। बोलेगा छल की छाती पर, जब तक न सत्य का डंका, लंका में आज मचा दूंगा मैं आर्यवीर तक का डंका।